सहारा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस समय कोरोना पैंडेमिक कितनी तेजी से पांव पसार रहा है। अगर पूरे देश का हम जिक्र करते हैं तो सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज महाराष्ट्र में है और ये तादाद अब हो गई है 1,07,958 की। जी हां, लेकिन इस बीच जब कोरोना पैंडेमिक को लेकर काम होना चाहिए था, इस बीच जब सहमति से तमाम चीजें, तमाम निर्णय, तमाम फैसले होने चाहिए थे, तब कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने सवाल उठा दिया है। और सवाल ये उठाया है कि जो गठबंधन है जिसमें एनसीपी शामिल है, जिसमें कांग्रेस शामिल है और जिसमें शिवसेना शामिल है, उस गठबंधन में उन्हें बाकायदा ना तो बैठकों में शामिल किया जा रहा है, ना ही फैसलों में शामिल किया जा रहा है। यह सवाल उठा दिया है अशोक चव्हाण ने और यह भी इसी के साथ साफ हो गया है कि सरकार पर वाकई संकट है और सरकार में तकरार का भी माहौल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जिस समय पर राजस्थान में देखिए, आप देख ही रहे हैं कि सरकार पर संकट होने की बात लगातार अशोक गहलोत कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में सत्ता गई है और ऐसे में महाराष्ट्र, जहां पर कांग्रेस अभी सत्ताधारी गठबंधन में शामिल है, वहां पर कैसी स्थिति बनने वाली है, वो भी इस बीच जब कोरोना पैंडेमिक को लेकर चुनौतियां बहुत ज्यादा है। चर्चा करेंगे इसी पर, शुरुआत करते हैं। तो 288 सदस्य हैं महाराष्ट्र की विधानसभा में। सबसे ज्यादा नंबरों वाली बीजेपी विपक्ष में इस समय बैठी है। आपको यह भी हम बता दें कि 56 सीटों वाली शिवसेना ने, 54 सीटों वाली एनसीपी और 44 सदस्यों वाली कांग्रेस के साथ मिलकर यह गठबंधन सरकार बनाई है। लेकिन अब उद्धव सरकार में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है और इसकी तस्दीक खुद कर दी है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक चव्हाण ने। कोरोना संकट से निपटने में जुटी सरकार पर निसर्ग तूफान का संकट भी आया और अब सियासी उलटफेर का भी खतरा मंडरा रहा है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली और विधान परिषद की खाली सीटों के बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस नेता नाराज बताए जा रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिशें भी चल रही हैं। हालांकि सीएम उद्धव के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक आज होनी थी, लेकिन उनकी पत्नी के पिताजी के निधन की वजह से यह बैठक आज टल गई है। कुछ दिन पहले आपको याद जरूर होगा कि राहुल गांधी ने यह खुद कहा था और सियासी हलकों में इसको लेकर सनसनी भी सामने आई थी कि महाराष्ट्र सरकार में फैसले लेने के अधिकार कांग्रेस को हैं ही नहीं। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के मुखिया और मंत्री बाला साहब थोराट भी यही बात अब कह रहे हैं और वो भी थोड़ा और नाराजगी भरे लहजे में। काँग्रेसचे कोणी कुणाला बोलवलं जात नाही अशा अनेक प्रश्न आहे। आमच्या साहजिकपणे काही गोष्टी आहेत त्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये काँग्रेसला जे स्थान पाहिजे ते मिळालं पाहिजे, ही मी आमची मागणी आहे ती आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालणार आहोत। तो इस तरह की स्थितियां महाराष्ट्र में बनती नजर आ रही हैं और सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय होनी यह चाहिए थी कि कोविड-19 को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है पूरे देश में। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज अगर कहीं हैं तो महाराष्ट्र में है और ऐसे समय में सभी की साझा कम से कम ये कोशिश होनी चाहिए थी, कम से कम जो लोग सरकार में है उनकी ये कोशिश होनी चाहिए थी कि सामंजस्य के साथ काम करते। लेकिन अभी जो सरफेस पर नजर आ रहा है वो टकराव की स्थिति नजर आ रही है। हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी है बीजेपी के प्रवक्ता, अजय अरोरा हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता, बाबूराव माने हमारे साथ होंगे शिवसेना के नेता और राहुल लाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पैनल का हिस्सा होंगे। अजय अरोरा, सबसे पहला सवाल आपसे। राहुल गांधी कह चुके हैं, उसके बाद स्टेट कांग्रेस चीफ बाला साहब थोराट ने भी यही बात कही और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अजय चव्हाण, माफ कीजिएगा, अशोक चव्हाण ने भी यही बातें कही हैं। टकराव की स्थिति है, फैसलों में आप शामिल नहीं हैं, मीटिंग्स में आपको शामिल नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले वो गिनवा दीजिए कि कौन कौन सी नाराजगी आपको है उद्धव ठाकरे से। गरिमा जी, हमें नाराज भी होना है मुस्कुराते हुए, बड़ा अजीब लगता है अपनों का दिल दुखाते हुए। जहां तक गरिमा जी आपने बात की नाराजगी की, हमारे मतभेद हैं, मनभेद नहीं हैं। जैसे कि आपको विदित है, आज हमने हम महाराष्ट्र के जितने भी हमारे विधायक हैं कांग्रेस दल के, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलना था। किसी कारणवश उनके परिवार में किसी की मृत्यु तो वो मिल नहीं पाए और बिल्कुल इसे हम सुलझा देंगे। गरिमा, हमारी लड़ाई कोरोना से है और कोरोना से हम मिलकर लड़ेंगे। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, मैटर ये करता है कि भारतवर्ष में जहां जहां कोरोना है उस पर हम निजात कैसे पाएं। दूसरी बात गरिमा, और भारतीय जनता पार्टी को तो कोरोना के नाम पे भी राजनीति करनी है। हमें तो बड़ा दुखद लग रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गरिमा ये कहता हूं कि ऐसे में राजनीति ना करें, प्लीज मिलके चलें और
बजाय कमियां और ये खामियां ढूंढने के सरकार की मदद करें। आप तो कोरोना उल्टी पे बात विजय कह रहे हैं पाए, अजय, कोरोना को आप उल्टी मात बात दें। कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने अब से 1 महीना पहले ये बात कही थी, ठीक है। उसके बाद सामने आए हैं बाला साहब थोराट, सामने आए हैं, बाकायदा उनकी बाइट हम चला रहे हैं, जो बयान उन्होंने दिया है। अशोक चव्हाण यही बात कह रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं, पार्टी लाइन से इतर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि सरफेस पर तमाम चीजें नजर आ रही हैं। गरिमा जी, अशोक चौहान जी ने बोला है हम मिलके सुलझा लेंगे। आज इसीलिए नहीं, मिलने मेरा जा सवाल रहे इतर थे। है, ठीक है, आप अगर सुलझा लेंगे। हमारे पे मनभेद, अजय जी, ठीक है, आप सुलझा लेंगे, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि वो नाराजगी जो आप अभी सरफेस पर ले आए हैं, जो सतह पर है, वो अब अंदरूनी नहीं रह गई है। तो वही मेरा प्रश्न है आपसे कि एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से पहले समझा दीजिए कि कौन कौन सी नाराजगी है, फिर शिवसेना के जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं उनसे जवाब ले लेंगे। गरिमा, हमने जब बात शुरू की तो मैंने नाराजगी की बात जाहिर की थी कि हमें नाराजगी इस प्रकार से नहीं करनी, और निश्चय ही आज जो डिबेट का मुद्दा बना है, कहीं ना कहीं हमारे मतभेद हैं, तो मतभेद सुलझ जाएंगे, मनभेद नहीं होने चाहिए। गरिमा जी, आज हम परेशान जब होते, हमारे मनभेद होते, तो हम तो इसमें डिनाई कर ही नहीं रहे। और बिल्कुल राहुल गांधी जी ने भी ठीक बोला, और जो कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र में बोल रहे हैं, अशोक चौहान जी ने एक बात जरूर बोली कि आज हमारे जो मतभेद हैं इससे सुलझा लिया जाएगा। तो आज कौन सी नाराजगी है? सबसे बड़ी नाराजगी तो हमारी कोरोना से है गरिमा, हमें कोरोना से नाराजगी है, हमारी आपस में नाराजगी नहीं है। डीरेल कर रहे हैं आप, ठीक है। राहुल लाल हमारे साथ हैं। राहुल जी, मैं आपसे इसी पर प्रश्न पूछती हूँ कि एक तरफ आप सरफेस पे आ जाते हैं, एक तरफ आप इंटरव्यू दे देते हैं, इंटरव्यू में बाकायदा आप ये बात कह देते हैं कि वाकई आपके साथ गलत हो रहा है। आपको चाहे वो भले ही विधान परिषद की सीटें हो जो कि नॉमिनेट होनी है, उनमें शामिल करने वाली बात हो, कोविड पैंडेमिक को लेकर फैसले लेने वाली बात हो, आपको शामिल नहीं किया जा रहा है, आप नाराज हैं। अशोक चव्हाण कह दे रहे हैं, बाला साहब थोराट कह दे रहे हैं, राहुल गांधी कह दे रहे हैं। अब यहाँ बहस में बैठकर आप कह रहे हैं कि भैया आप मिलजुल कर समझा लेंगे या सुलट लेंगे। देखिए, जिस तरह से हम लोग महाराष्ट्र, कैसा डबल स्टैंडर्ड है? नहीं, जिस तरह से महाराष्ट्र के आंकड़े काफी भयावह हैं, वैसे स्थिति में कांग्रेस पार्टी से इसमें परिपक्वता की उम्मीद मैं करता हूं, और सारा देश भी कर रहा है। इसमें स्थिति तो यह है कि हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सबों के बीच में अभूतपूर्व तालमेल की स्थिति बने। लेकिन एक वहाँ पे तीन पार्टियों ने, अलग अलग पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। जब सरकार बन रही थी उसमें भी तमाम ये बातें चर्चा में आ रही थी कि लोकल स्तर पे कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी जो महाराष्ट्र मामलों को सुलझाएगी, अगर वहाँ पे भी नहीं सुलझेगा तो फिर नेशनल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी। तो फिर वो कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ कहाँ गई? ये बातें मीडिया डोमेन में क्यों आ रही हैं इस समय, जबकि मतभेद भी नहीं होने चाहिए? मनभेद तो नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ मतभेद भी नहीं होने चाहिए। तो आप इस समय हम लोग देख रहे हैं, बड़ा दुखद सा भी लगता है कि अब विधान परिषद के मेंबर्स कौन बनेंगे, नहीं बनेंगे। राहुल जी, मेरा सवाल इससे थोड़ा सा इतर था। मैं तो ये समझने का प्रयास अभी कर रही हूं कि जो बात आप पब्लिक डोमेन में ले आए हैं, आपके सर्वोच्च नेता ने जो बात कह दी है कि हम सरकार में फैसलों में शामिल नहीं हैं, उस पर जो अजय जी अभी बात कह रहे हैं, उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, अजय जी प्रवक्ता हैं उस पार्टी के, तो उनको बचाव करना है, तो इसलिए वो उस धर्म का वो पालन कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मूल चीज़ क्या है, हम लोग अगर महाराष्ट्र के नेताओं से आप बातचीत कीजिए तो आपको समझ में बिल्कुल सामान्य से गरिमा जी आएगी ये चीज़ समझ में कि लोगों का ये कहना है कि दो पार्टियां वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो शिवसेना और एनसीपी, उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर है वहाँ पे। लेकिन कांग्रेस को कई ऐसे फैसले हो रहे हैं जिसमें कि कांग्रेस को शामिल नहीं किया जा रहा है, और कांग्रेस के खुद के आरोप भी हैं कि पैंडेमिक से संबंधित मामलों में भी हम लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर शामिल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इसमें पब्लिक स्टेटमेंट के बदले में जो कोऑर्डिनेशन के लिए अलग अलग कमेटियां बनी थी, वो कमेटियां क्या कर रही हैं? क्योंकि हमें याद है हम लोगों को कि बड़ी लंबे समय लगे थे महाराष्ट्र के सरकार के निर्माण में, तब बार बार जब हम लोग पूछते थे तो यही चीज़ें कही जाती थी। तो इसलिए अभी भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि देखिए, ये दबाव बनाने की रणनीति, सरकार पे कोई भी संकट नहीं है। मैं राहुल गांधी के उस बयान से भी सहमत हूं कि आप अगर 44 सीटों को लेके हैं तो आप निर्णय निर्माण प्रक्रिया में बहुत बड़ी आपकी भूमिका नहीं होगी। ये भी इस बात से भी मैं सहमत हूं, क्योंकि केंद्र में मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े शाखा के रूप में है, घटक के रूप में, तो उसमें हम लोग छोटे छोटे क्षेत्रीय दल वो प्रमुख निर्णय निर्माण की भूमिका में नहीं रहेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि 44 सीटों के साथ कांग्रेस कोई बहुत मजबूत स्थिति में इस गठबंधन में है नहीं, नहीं, वो नहीं है। ये राहुल गांधी के बयान से ही दिख रहा है। लेकिन जो मुख्य चीज है कि इस समय मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए, हम कोरोना को कैसे हटाएंगे। नवंबर के बाद से राज्यों को जीएसटी के पेमेंट्स नहीं मिले हैं, अभी तक भुगतान रिफंड नहीं मिला है। वो जो राज्यों का अपना अधिकार है, उनको वो चीजें मांग करनी चाहिए, अलग अलग चीजें और चाहिए। क्योंकि देखिए, दिल्ली मुंबई एक कोरोना के केंद्र बन गए,
दिल्ली में देखिए कुछ बड़े निर्णय आज हुए हैं जो स्वागत करने योग्य निर्णय रहे हैं, उसी तरह से वहां पे भी केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल से कुछ बेहतर निर्णयों की जरूरत है, जिससे कि हम लोग कोरोना की लड़ाई को लड़ सकेंगे। लेकिन फिर भी राहुल जी, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। उसके बावजूद देखिए, ये फैसलों का दौर है, इससे तो हम सब इत्तेफाक रखते हैं। उन्हीं फैसलों में अगर आपको शामिल नहीं किया जाएगा तो आपको कहना पड़ेगा ना। आप जिन कोऑर्डिनेशन कमिटीज की बात कर रहे हैं उनमें बात नहीं सुनी गई होगी, तभी वो बातें सरफेस पर आई ना। खैर, हमारे साथ अभी शिवसेना खाली एक लाइन में कह दूं इसमें, देखिए कोऑर्डिनेशन दुखद चीज यही है कि अगर वो कोऑर्डिनेशन कमेटियां इतनी मेहनत से बनी तो वो काम क्यों नहीं कर पा रहा है? आखिर उसको कौन संभालेगा? उसको तीनों पार्टियों के बीच में अगर आपस में अगर वहां पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर केंद्र और राज्य के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगा? यानी कि ठीक है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि नहीं है, जमीन पर जो चीजें होनी थी, कोऑर्डिनेशन जो होना था वो नहीं है, और आज ये तमाम चीजें, डिसएग्रीमेंट जो है ये अब सरफेस पर है और पब्लिक डोमेन में है। बाबूराव माने हमारे साथ हैं, शिवसेना के नेता हैं। बाबूराव जी, आपका भी स्वागत इस चर्चा में। और सबसे पहला सवाल यही कि आप भी जानते हैं कि 44 सीटों के बगैर अगर कांग्रेस विड्रॉ कर लेती है तो सरकार पर संकट है, फिर क्यों इतना अनसुना किया जा रहा है? कांग्रेस को इतना नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? बाबूराव जी, सुन रहे हैं आप आवाज मेरी? आवाज शायद उन तक हमारी नहीं पहुंच रही। शिवम त्यागी, उनको शामिल कर लेते हैं। शिवम जी, सबसे पहला सवाल ये, इस पूरी परिस्थिति में देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आता है और देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि हमारी कोई कोशिश नहीं है कि हम सरकार को अस्थिर करें, सरकार को कमजोर करें, सरकार को गिराएं, लेकिन ये जो अंतर्कलह है ये खुद ही सरकार के लिए खतरे की घंटी है। गरिमा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि फडणवीस जी ने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि सरकार में जिस तरह से अंतर्कलह है ये कहीं अब छुपी नहीं है। कितनी सारी भी आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, लेकिन आपको पता है कि ग्राउंड पे स्थिति क्या है। आज आपने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा कि टोटल केसेस वहां पर 1,07,958 है कल तक की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि इस देश का करीब करीब 30% होता है। मेरा सिर्फ कहना इतना सा है कि अगर हम पृथ्वीराज जी के बयान की बात करें, चवन साहब ने जो बयान दिया है अभी 2 दिन पहले, उसमें लगातार उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी तो काम कर रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कि पॉलिटिकल पावर है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। और किसी तरह से उन्होंने एक मुद्दा और उठाया है कि जिस तरह से बेहतरीन जो अच्छे आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको जहां पर डिप्यूट किया जाना चाहिए, उद्धव ठाकरे ने वहां पर डिप्यूट नहीं किया है। कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनको एक की जगह दो जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही हैं। चीफ मिनिस्टर का पहला काम होता है अच्छे आईएएस ऑफिसर को अच्छी जगह लगाना। आप इतना मिसमैनेजमेंट करेंगे। आपने इस अघाड़ी को नाम दिया था मतलब एक विकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी कहां है? ये तो महाविनाश अघाड़ी की तरफ आप जा रहे हैं। और जहां तक बात अंतर्कलह की है, राहुल जी ने कहा कि 44 के साथ कांग्रेस को जगह नहीं मिलनी चाहिए या नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। खैर, वो मेरा एज अ पार्टी, लेकिन आप ज्यादा जानते हैं ना उद्धव ठाकरे को। देखिए, आपका बहुत लंबा गठबंधन रहा, बहुत लंबा साथ रहा, और आप शिवसेना की नब्ज को ज्यादा बेहतर पकड़ते हैं। क्यों आखिर उद्धव ठाकरे ऐसा करेंगे? देखिए गरिमा जी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहां पर पॉलिटिकल विल की कमी है। अगर आप देखेंगे शुरुआत से महाराष्ट्र कोई आज की प्रॉब्लम नहीं रही है। शुरुआत से, पहले दिन से, जिस दिन से कोरोना से लड़ाई आ रही है, सम वे और दी अदर लगातार कोई ना कोई नई प्रॉब्लम्स निकलकर आई ही हैं। अगर हम आज की भी करंट सिनेरियो में बात करें, हमारे देश में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, वो अपने पिता के लिए अंतिम दर्शन के लिए नहीं जाते हैं। और एक स्टेट जो जल रहा है, जो बुरी तरह से कोरोना से पीड़ित है, जिसमें 30% टोटल इंडिया के केसेस हैं, वहां पर उनकी, मुझे कोई इसमें कोई कहने में दो राय नहीं है कि हां इस बात का मुझे दुख है, लेकिन उद्धव जी की धर्मपत्नी के पिताजी का निधन हो गया। इस वजह से सर्वदलीय बैठक को स्थगित करना पड़ा। मतलब एक मुख्यमंत्री अपने पिता को अंतिम दर्शन के लिए नहीं जाते और दूसरे मुख्यमंत्री, जहां के राज्य का हाल बेहद खराब है, मीटिंग सिर्फ इसलिए कैंसिल कर देते हैं। तो वहां पर सीरियसनेस की कमी तो बिल्कुल आपके सामने। चलिए ठीक है, अजय अरोड़ा के पास चलेंगे। हाँ राहुल जी बताएं। देखिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बहुत आसान होता है दूसरों को उपदेश देना। जिस राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ वो संकेत कर रहा है, वहां अभी भी 10 लाख में केवल 53 जांच रिपोर्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में 10 लाख में केवल 29 के आंकड़े सबसे कम है जो एनडीए भाजपा शासित राज्य हैं। तो ये आप जबकि इन राज्यों में सबसे ज्यादा जो है कि बाहर से प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं, आपका ध्यान नहीं है कि सबसे ज्यादा मृत्यु दर के आंकड़े कहां पे हैं? अहमदाबाद में सबसे ज्यादा मृत्यु दर के आंकड़े हैं। और अभी इन्होंने पुलिस अधिकारियों के बारे
आवाज दबा अभी सकते इन्होंने हैं। वहां पे अधिकारियों के बारे में बातचीत फिर की, से अधिकारियों लाना की शुरू पोस्टिंग कर हो दिया रही है। आपने। मैं आपसे अहमदाबाद देखिए, अहमदाबाद आप जो ये म्युनिसिपल डेटा कमिश्नर पढ़कर आए हैं, मैं आपसे अहमदाबाद सीधा म्युनिसिपल सवाल पूछ कमिश्नर रहा हूं का कि क्यों चीफ क्यों हटाया मिनिस्टर गया की वहां से? अप्रोच में डिफरेंस है कि नहीं है? नहीं, ये देखिए, नहीं डिफरेंट है ना, चिल्लाना यही शुरू तो कर है। दिया। मैं बोल रहा हूं चीफ मिनिस्टर के अप्रोच में डिफरेंस है कि नहीं है? नहीं है। अगर होता तो आप इतना कम जांच नहीं कराते। कैसे नहीं है? बताइए, 10 लाख बताइए 53 कैसे का आंकड़ा नहीं है है? आपके साबित पास। कीजिए मुझे। सबसे ज्यादा आज सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं हुई? नहीं, अगर सर्वदलीय बैठक- आपको महाराष्ट्र की इतनी फिक्र है तो आज सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं हुई? क्यों सबको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बिठाकर इस चीज का निस्तारण नहीं किया गया? आपको महाराष्ट्र में जनता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। नहीं हो रही, उसके तरफ आपका ध्यान आकर्षण है। लेकिन मुंबई अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर को हटाया इसलिए दिया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोरोना की जांच करते हैं। राहुल जी थोड़ा सा डीरेल हो रहा है, आप थोड़ा सा चिल्ला डीरेल के हो रहा है। सही साबित नहीं हो सकते। विषयांतर हो रहा है, विषयांतर नहीं विषयांतर हो रहा है देखिए, राहुल जी। इस समय हाँ। पूरे देश को दलगत भावना से ऊपर उठकर मिलकर काम करने की नहीं, जरूरत हम है। महाराष्ट्र पर ही अगर फोकस करें तो महाराष्ट्र में एक लाइन में आप बता दीजिए कि क्या हो रहा है। नहीं वही मैं दुखी हूँ पूरे प्रकरण से, मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ। लेकिन आप दूसरे राज्य के उदाहरण देके आप उसको जायज भी नहीं ठहरा सकते। ठीक है अजय जी, आपने तो खैर चर्चा को शुरू में ही खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी आएंगे हम आपके पास। इस समय बाबूराव माणे हमारे साथ हैं, उनका हम रोक कर लें। बाबूराव जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने पूछा था, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्यों आप नजरअंदाज कर रहे हैं कांग्रेस को? क्या 44 विधायकों के बगैर सरकार तो आप नहीं चला पाएंगे? फिर क्यों इतनी बेअंदाजी, क्यों इतनी नजरअंदाजी कांग्रेस को लेकर, क्यों इतनी बेरुखी? देखिए, सरकार को कोई भी प्रकार का धोखा नहीं है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी के लोग, राष्ट्रवादी पार्टी के लोग, सारे लोग सरकार के पीछे मजबूती के साथ है। छोटी बड़ी कुछ घटना होती है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे, ये सारे लोग इकट्ठा बैठकर छोटी बड़ी बात को सुलझाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। उद्धव जी ठाकरे आज कोरोना के साथ बड़े डीप में जाकर योद्धा की तरह लड़ रहे हैं और कोरोना को हराने के लिए सारी कोशिश चालू है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग वो उंगलियां डालकर वो सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। ठीक है और बाबूराव सत्ता के जी, लिए तड़पने के बाबूराव कारण- जी, लेकिन यहीं पर मैं एक काउंटर क्वेश्चन जरूर आपसे करूंगी। आपने कहा कि सब लोग एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि स्टेट कांग्रेस चीफ बाला साहब थोराट को आगे आके बयान देना पड़ता है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक चव्हाण किसी अखबार को इंटरव्यू दे देते हैं, राहुल गांधी पब्लिक डोमेन में ये बात कह देते हैं? क्यों फिर ये चीजें, अंदरूनी जो चीजें होनी चाहिए थी इंटरनल, वो सरफेस पर क्यों आ रही हैं अगर सब कुछ उतना ही सामान्य है तो? हमारे सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे और कांग्रेस के बड़े नेता, ये सारे लोग इकट्ठा बैठकर ये सारी समस्या को हम हल कर देंगे। यानी कि कोई समस्याएं हैं जिनको हल करने की आवश्यकता है सर, यानी कि कुछ समस्याएं हैं जिनको हल करने की आवश्यकता है। ये गठबंधन का सरकार महाराष्ट्र में काम कर रहा है। ये सारी बात को आप ध्यान में रखिए। और कोरोना को हराने के हम लोग राजनीति के बाहर जाकर कोरोना से लड़ रहे हैं। गठबंधन के सारे लोगों को साथ में लेकर लड़ रहे हैं। अभी ऐसी अवस्था में अगर छोटी बड़ी बात में कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको भी हम लोग निपट लेंगे। किसी का कुछ गलत क्यों नहीं है, उसको भी जरूर दूर किया जाएगा। लेकिन आज हमारे सामने कोरोना को हराने का बड़ा जो निर्णय है। बाबूराव जी, एक पॉइंटेड सवाल आपसे पूछ रही हूं और चाहती हूं कि उतना ही पॉइंटेड आप जवाब भी दें। आज एक मीटिंग होनी थी उद्धव ठाकरे की कांग्रेस के नेताओं के साथ। ड्यू टू सम मिस हैपनिंग वो मीटिंग शेड्यूल्ड जो थी वो नहीं हो पाई। आप कांग्रेस के हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं अजय अरोड़ा, क्या कोई एश्योरेंस दे सकते हैं आप कि कब ये मीटिंग शेड्यूल होगी? क्योंकि कहना यही है, शिकायत यही है कि उद्धव ठाकरे समय नहीं दे रहे हैं। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। हाँ, मैं बात करूं क्या? कहिए, आप ही से पूछ रहे हैं सर, बताएं। हाँ सुनिए, ऐसा बात है कि सरकार अभी जो जिस तरह का मीडिया की ओर से जो माहौल खड़ा किया जा रहा है, हाँ। अभी सरकार को धोखा है, सरकार गिर जाएगा। अरे आज की स्थिति में अगर सरकार गिर जाएगा तो महाराष्ट्र के जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग उंगलियां कर रहे हैं पीछे से, ये सारे महाराष्ट्र की जनता जानती है। ये नैरेटिव सर, मैं फिर से रोक रही हूँ, ये नैरेटिव मीडिया ने नहीं चलाया है। अरे ये नैरेटिव सर मीडिया ने नहीं चलाया है। सवाल पूछ रहे और हम विस्तार से उत्तर दे रहे हैं तो आप हमारा सुन नहीं रही हो। नहीं, आप मीडिया पर तोहमत लगाएंगे। राहुल गांधी ने जो कहा वो सामने है, इसके अलावा अशोक चव्हाण जो कह रहे हैं वो सामने। ये नैरेटिव मीडिया ने थोड़ी चलाया है सर।
जिस उद्देश्य को सामने रखकर बोले हैं, वो सरकार हटाने के विषय में, सरकार से बाहर जाने के विषय में नहीं उन्होंने बात किया है। आप उसका गलत अर्थ लगाकर जो अलग प्रकार का वातावरण निर्माण करने का जो प्रयास कर रही हो, गलत प्रयास है। नहीं, ऐसा कोई प्रयास मीडिया का नहीं है। पहली बात मैं ये साफ कर दूं यहां इस पैनल में, कोई प्रयास मीडिया का नहीं है। कांग्रेस को तवज्जो नहीं मिल रही है, कांग्रेस नाराज है, मीटिंग्स में फैसलों में शामिल नहीं है। सर्वोच्च नेता कांग्रेस के सामने आकर कह देते हैं तो बहस तो होगी ना सर, बहस से कैसे बचेंगे? अजय अरोरा जी। गरिमा जी, बाबूराव जी ने भी वही बात की जो मैंने की कि अगर छोटी मोटी बात होती है मतभेद वाली, हालांकि राहुल लाल जी ने कहा था मतभेद भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। जहां तक कोरोना की बीमारी है, अब भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा बनाना चाहती है उसको सिर्फ राजनीति करनी है। अगर महामारी की इतनी ही बात है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्रंप से बात करनी चाहिए। क्या ट्रंप ने, उनके मित्र हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस हैं, सबसे ज्यादा लोग की मृत्यु हुई है, तो प्रधानमंत्री जी को वहां बिठा देना चाहिए क्या? वहां भी सत्ता कर लें। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कोरोना के मौतें हो रही हैं, क्या वहां पे भी हमारे लोग बैठेंगे? थोड़ा सा तार्किक हो जाइए, राजनीति करना चाहते हैं। थोड़ा सा तार्किक हो जाइए अजय जी, थोड़ा सा तार्किक हो जाइए। टारगेट पे मैं अनुरोध करती हूँ आपसे कि थोड़ा सा तर्क संगत हो जाइए। बातें नहीं, गरिमा जी तर्क संगत की बात की। अगर दूसरे विदेशों में कोरोना फैल रहा है और हमसे ज्यादा स्थितियां फैल रहा है, क्या वहां भी सरकार गिरा सकते हैं क्या? ये जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने वहां जाके बोला था अब की बार ट्रंप सरकार, तो मेरे कहने का तात्पर्य है, मैं इसलिए इसको जोड़ा। आपने तर्क की, गरिमा जी मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप बड़ी अच्छी एंकर हैं, लेकिन मैं तर्क बिल्कुल ठीक दिया है मैंने कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र हैं ट्रंप जी, वहां उन्होंने ये बात की अपने दोस्त से कि तुम्हारे यहाँ इतनी महामारी हो रही है कि राज्य बदला जाए, जिस तरह महाराष्ट्र में आपने बात की भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, आपने यानी कि गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। समय थोड़ा सा कम है, अब हम अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, समय थोड़ा कम है। शिवम, आपके पाले में अब गेंद है कि आप सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आप राहुल गांधी को कह रहे हैं कि भाई आप आइए, सामने आइए, बयान दीजिए कि हमें मीटिंग्स में शामिल नहीं किया जा रहा है। नहीं, गरिमा जी सिर्फ मेरे पाले में गेंद या मेरे सरकार के पाले में नहीं है, आपके पाले में भी है। यहीं पर बैठकर हमारे मतभेद है, मनभेद नहीं है, मतभेद है, मनभेद नहीं है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। आपका मनभेद है, मतभेद है, ये आप देखिए, लेकिन इस समय सरकार की जरूरत है कि नहीं, आप पर तो आरोप है ना, आप पर आरोप है, आप सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी हम बता रहे हैं, बीजेपी और मीडिया को कहना और गालियां देना बंद कीजिए। राहुल गांधी मेरे लीडर नहीं है, पृथ्वीराज चौहान मेरे लीडर नहीं है। और बाबूराम जी से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप जो बार बार बीजेपी को कह रहे हैं, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है सरकार बनाने और फिर गिराने का। अगर मैं बात करूं चंद्रशेखर से लेकर चरण सिंह जी से लेकर तमाम वो जगहें जहां पर इन लोगों ने शुरुआत से सरकारें इसी तरह से बनाई हैं, 2 महीने 3 महीने में ये समर्थन वापस खींच लेते हैं, मकड़ी का एक जाला बुनते हैं और उसके बाद सरकार गिरा देते हैं। ये इतिहास जानता है, मैं डेट के साथ जा सकता हूं लेकिन नहीं जाना चाहता। दूसरा, ऐसी गैर तार्किक बातें कि अमेरिका में ये करें, लंदन में ये करें, अरे भैया आपसे अभी सीधा सा सवाल उतना है कि आप अपने राज्य पर ध्यान दें, वहां पर काम करें। महाविनाशकारी अघाड़ी जो आपने बनाया है उससे कोई विकास का काम करें। महाराष्ट्र में फिर बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया। आप राजनीति शर्म आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, वो आनी चाहिए। बात कर सकते हो, उम्र दराज व्यक्ति हैं, जरा सुन लीजिए, आपको फायदा होगा। जिस प्रकार से इतना कहना चाहता हूं गरिमा जी कि यहाँ पर मीडिया और विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल अलाइनमेंट की बेहद परेशानी है, बेहद खामी है। अगर ये बैठकर उसको दूर करेंगे तो वहां की जनता का लाभ होगा और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को फायदा होगा। कृपया करके आपसे विनती है, अरे लाभ तो आप अपने परिवार में अगर किसी की मृत्यु होती है, जो कि दुखद है, आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र की जनता को भी प्रायोरिटी दीजिए और वहां की जनता का ख्याल कीजिए। पार्टी राजनीति नहीं करेगी। ये देखिए बीच में चिल्लाना शुरू, मैं कितनी शांति से आपको सुन रहा था। सत्ता चाहिए कोरोना में भी। अरे आप शर्म करो, कहूंगा कि एक बार इनको कहिए कि जरा चुप हो जाए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने मौके पर बोले बेहतर होगा। मदद करेगी
हम अजय जी, मिलके काम बेहतर करेंगे। होगा कि इस आप लाइन पे अपने काम पार्टी करते के ना। सीनियर श्रीमती लीडर्स को त्यागी जी बताएं बोलते कि ये मतभेद या प्रधानमंत्री मनभेद करने जी का ने, समय नहीं गृहमंत्री जी ने है, ये समय है क्या क्या जनता बोला? की सेवा ठीक है करने शिवम का। जी और अजय जी, आपके पास हम लौटेंगे। राहुल लाल से हम एक कमेंट ले लें इस पर। राहुल जी, मैं समझ ये नहीं पा रही हूं कि जब इतने बड़े मतभेद नहीं हैं जिन्हें साथ मिलकर बैठकर नहीं सुलझाया जा सकता, यानी कि वो तमाम चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, फिर इतने बड़े बड़े नेताओं को पब्लिक डोमेन में आकर बयान देने की क्या आवश्यकता है? मेरा पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये कि ये गेंद जो बीजेपी के पाले में डाल दी जा रही है कि आप सरकार को गिराने के चलते ये तमाम चीजें कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं? क्या ये दो चीजें आप मेरे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, फर्स्ट चीज़ तो कि इस तरह के मामले पब्लिक डोमेन में नहीं आने चाहिए थे। ये एक तरह से कहीं न कहीं उन लोगों के परिपक्वता में कमी को प्रदर्शित करता है। इसमें कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की घटना घटी, हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे किस तरह से सरकार को कोरोना से जस्ट पहले गिराया गया। हाँ। या फिर हम लोग लगातार राजस्थान में भी देख रहे हैं क्या स्थितियाँ चल रही हैं। या फिर नारायण राणे ने जो बयान दिया कि उन्होंने वो वहाँ के राज्यपाल से मिले और उन्होंने कहा कि इस स्थिति में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो ऐसे स्थिति में विपक्ष में एक तरह से है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बार बार जो है सरकार गिराने का प्रयास करती है। और लेकिन अभी हम लोगों ने ये भी चीज़ देखा राहुल जी, कि एक और काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहती हूं कि स्थिति थोड़ी सी क्लियर हो, स्पष्ट हो। ठीक है, बीजेपी अगर कहीं पर जरा सी भी गुंजाइश है तो ही बीजेपी वहां पदार्पित होने का प्रयास करेगी ना। गुंजाइश आप छोड़ क्यों रहे हैं? गुंजाइश तो आप ही छोड़ रहे हैं ना। नहीं, मुझे महाराष्ट्र की स्थिति में नहीं लग रहा कि वहां पे अभी इन स्थितियां बीजेपी के लिए इतनी सुगम्य हुई हैं कि वो वहां पे सरकार बना लेगी, वो सरकार गिरेगी। लेकिन हाँ, एक सवाल जो महाविकास आघाड़ी है उनकी ये कमजोरी है। और दूसरी स्थिति ये जरूर है कि इस समय उस पक्ष को भी, मैं दोनों पक्षों के लिए बार बार कह रहा हूं कि आपको पूरा ध्यान अपने सुशासन पे लगाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी इस समय पेंडेमिक के ऊपर ही अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए, ना कि इस पेंडेमिक के दरमियान में बिहार और अलग अलग इलेक्शंस के चुनाव प्रचार की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ये देश दोनों पार्टियों से ये अपेक्षा कर रही है कि हम लोग मिलकर आपस में काम करें। ठीक है, बाबूराव माने भी हमारे साथ हैं। बाबूराव जी, जो अभी समस्या बनी हुई है कि उद्धव ठाकरे का समय नहीं मिल रहा है कांग्रेस के बड़े नेताओं को मीटिंग के लिए, आप एश्योर कर सकते हैं कि अजय जी यहाँ बैठे हैं कि कब मीटिंग हो जाएगी? आज होनी थी, नहीं हो पाई, क्या कल ये मीटिंग संभव है क्या, जिस मतभेद को मिटाने की आप बात कर रहे हैं? देखिए, मीटिंग के लिए सारे नेताओं का सूटेबल समय का प्रबंध करने का सारा प्रयास चालू है और मीटिंग हो जाएगी। और मीटिंग में सारे समस्या, पॉलिटिकल सारी समस्या हल हो जाएगी। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की जो कुछ छोटी बड़ी नाराजगी है उस विषय के ऊपर भी उद्धव साहब ठाकरे और शिवसेना के अन्य लीडर है, वो लोग सारे लोग बात करेंगे और सरकार गिर जाएगा, सरकार को धोखा है, ऐसी बड़ी समस्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई नाराज, हम लोग तो सबको साथ में लेके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, बहुत 10 सेकंड में चाहती हूं आप अपनी बात रखें और उसके बाद 10 सेकंड में शिवम जी। जी गरिमा जी, बाबूराव जी ने बात रखी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, हमारा लोकतांत्रिक गठबंधन बिल्कुल कोरोना पे विजय पाएगा और मिलकर चलेगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी से राजनीति वो कामयाब नहीं होगी, वो ठीक है बोलते रहेंगे, पहले तो महाराष्ट्र चला गया इनके हाथ से, गठबंधन नहीं हुआ, अकेले दम पे इनको कुछ है नहीं महाराष्ट्र में, तो इनको हम ऐसा लेता नहीं है, कोई इतने बड़े नहीं है कि अकेले दम पे महाराष्ट्र में आ जाएं। सर आप अपनी अंदरूनी चीजें संभाल लीजिए, अपनी अंदरूनी चीजें संभाल लीजिए, वो खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। शिवम, बहुत संक्षेप में लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क। गरिमा जी, आपने महाविनाश अघाड़ी के दोनों नेताओं से लगातार सवाल पूछे, किसी ने भी सीधा जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे इतनी विनती करना चाहता हूं, आपके घर की लड़ाई है, आप उसको घर में रखिए, भारतीय जनता पार्टी या फिर मीडिया को इसमें पोतने का प्रयास मत कीजिए। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि महाराष्ट्र के जो हालात हैं उनको सुधारिए, उनमें सुधार लाइए और उन चीजों को बेहतर बनाइए। जहां तक राजनीति की बात है वो बाद में हो जाएगी। ठीक है, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। मेरे तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, समय निकाला और सब मेरे साथ जुड़े। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिस राज्य में देश के इतनी जबरदस्त महामारी हो, वहां पर अगर ये सियासत हो रही हो और वहां पर गठबंधन में एक सरकार चल रही है, गठबंधन की तमाम पार्टियां अगर उसमें सहमत नहीं है या फिर उनकी शिकायतें हैं, फैसलों पर शिकायतें हैं, तो निश्चित तौर पर उसको बैठकर दूर करने का प्रयास होना चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर फोकस किसी चीज पर होना चाहिए तो वो यही कि इस महामारी को फैलने से रोका कैसे जाए। बड़ी बहस में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, सहारा प्रणाम।